आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले हमें अरेज और सिंपल लिंक लिस्ट का पता होना चाहिए। तो अरेज क्या होते हैं? अरेज हैव द फिक्स और स्टैटिक मेमोरी होती है, यानी जब हम अरेज को ड्रा करते हैं, यानी अरेज ड्रा करते हैं तो इसमें मेमोरी होती है, यानी 1 2 3 और 4। तो इसका ये एड्रेस होता है 10000 1004 1008 और 1012। तो ये एक फ़िक्स्ड और स्टैटिक मेमोरी होती है, यानी ना हम इसे बढ़ा सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इंसर्शन एंड डिलीशन नॉट पॉसिबल होती है, यानी अरेज में हम ना इंसर्शन कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं कोई नोड डाटा को। तो इसका कंसेप्ट ऐसे है कि हमने एक अरेज ड्रा की, इसमें डाटा दिया 1 2 3 एंड 4। जैसा कि हम 3 को यहाँ से रिमूव करते हैं और 0 को पुट करते हैं तो रिमूव तो हो गया, और यहाँ पे एक और हमारे पास डाटा है जिसमें 5 है। तो इसका क्या होगा तरीका? जब हम 3 की जगह पे 0 को तो पुट कर देंगे, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होगी, ट्राइवर्स होगी इधर, तो 1 2 ये 0 है तो 4 आ जाएगा और 5 और एक नोड ये हमारे पास खाली होगी। तो ये खाली बच गई है, लेकिन हमारे पास डाटा रिमूव हो गया है, लेकिन हमारे पास जो मेमोरी एलोकेट की हुई है वो रिमूव नहीं हुई। तो इससे बचने के लिए हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाते हैं और नोड को इंसर्ट करवाते हैं और डिलीट करवाते हैं। जी, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कंसेप्ट का डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें नोड एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। और नोड क्या होती है? नोड इट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ द डाटा आइटम्स कॉल्ड नोड वेयर ईच नोड हैज़ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नोड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी डाटा पार्ट, प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर। इस तरह सिंगली लिंक लिस्ट में नोड के 2 पार्ट होते हैं, डाटा पार्ट और नेक्स्ट पॉइंटर। तो डाटा पार्ट क्या होता है? डाटा पार्ट हमारा डाटा को स्टोर करवाता है। प्रीवियस पॉइंटर यानी जो इससे पहले पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर करवाता है, और नेक्स्ट पॉइंटर जो है इससे बाद वाले आने वाला पॉइंटर उसका एड्रेस स्टोर करवाता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नोड के 3 पार्ट होते हैं। तो डाटा पार्ट कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा, और प्रीवियस पार्ट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड कैन बी स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक नोड है तो इसके 3 पार्ट होंगे, प्रीवियस, डाटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। तो ये प्रीवियस पार्ट जो है इसमें इस नोड का एड्रेस स्टोर होगा, और एक और नोड है जो इसमें इसके नेक्स्ट पॉइंटर में इसका इधर इसका डाटा एड्रेस स्टोर होगा। डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है हेड पॉइंटर से। द प्रीवियस पॉइंटर हैज़ द नल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड, और द लिस्ट एंड विद टेल पॉइंटर ऑफ द देयर इज़ ओनली वन नोड दैम टेल पॉइंटर इज़ नल। यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो हमारा प्रीवियस नोड होता है, यानी पहला हेड होता है, हेड का प्रीवियस जो होता है वो नल होता है, और उसका जो टेल होता है, टेल का नेक्स्ट जो होता है वो नल होता है। तो इस तरह हमारा पहला नोड यानी हेड इंसर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक नोड है, पहले जो नोड हम इंसर्ट करते हैं तो इसका ये नेक्स्ट पार्ट है और ये प्रीवियस है और डाटा पार्ट, इसमें हम 5 डाटा रखते हैं, ये इसका प्रीवियस है। तो इस वक्त ये हेड है, हेड भी यही है और टेल भी यही है, यानी इसका प्रीवियस नल है और इसका नेक्स्ट भी नल है। तो हमारे पास ये एक नोड होगी जो हेड भी कहलाएगी और टेल भी कहलाएगी। तो हमारा ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन था, और इस तरह हम आगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोड करेंगे, जैसा कि इंसर्ट नोड को इंसर्ट करेंगे एट बिगनिंग, एट एंड और एट एनी लोकेशन।
और इसके साथ साथ फिर हम डिलीशन भी करेंगे। डिलीशन में इंक्लूड एट डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड और डिलीशन एट एनी लोकेशन। तो इससे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आगे हम समझते हैं अपना कोड। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इंसर्शन से। यानी नोड को हम पहले इंसर्ट करते हैं। तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड, जिसमें हम पॉइंटर बनाएंगे स्टैटिक प्रीवियस, जो कि हमारी प्रीवियस नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा। एक हम पॉइंटर बनाएंगे नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा। और एक हम वेरिएबल बनाएंगे डाटा के नाम से, जो हमारी आने वाली नोड्स में डाटा को स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज होती है। तो हम एक और नई क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम लिस्ट रख लेते हैं, जिसमें हम नोड स्टैटिक हेड यानी हेड को पहले नल करेंगे। हेड इज़ इक्वल टू नल। ये नल जो है इसको नल को हम अपर केस में लिखेंगे, यानी हेड को पहले नल अज्यूम किया है। फिर हम नोड स्टैटिक टेल बनाएंगे, जिसे भी नल करेंगे। फिर हम एक पॉइंटर बनाएंगे टेम्प के नाम से, जो ट्राइवर्सिंग करेगा, चेक करेगा हमारी हर नोड को। फिर हम पॉइंटर बनाएंगे ptr के नाम से, जिसे भी नल करेंगे, जो हमारी नोड को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अच्छा, तो ये जो हमने पहले हेड टेल और टेम्प को लिखा है, नल के भी इक्वल किया, ये हमारी स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। यानी ये स्टैक मेमोरी है और ये हमारी हीप मेमोरी है। यानी स्टैक मेमोरी में ये हमारा हेड का पॉइंटर आ जाए, ये टेल आ जाएगा, ये टेम्प आ जाएगा, टेम्प का पॉइंटर, और ये ptr का पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी नोड को इंसर्ट करवाने, ट्राइवर्सिंग करने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये हमारे पास चारों स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। तो हम इस यहाँ से क्लास को पब्लिक करके, ये हमारे प्राइवेट मेंबर पब्लिक करते हुए फंक्शन लगाएंगे वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग। इसमें हम इंट डी लेंगे, जो हमारे डाटा को स्टोर कर, डाटा को जहाँ पे मेन से हम इसमें डाटा भेजेंगे। ptr इज़ इक्वल टू न्यू नोड। ptr इज़ इक्वल न्यू नोड, यानी ptr के नाम से हमारा एक न्यू नोड क्रिएट हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, ptr के नेक्स्ट ptr का डाटा, ptr में डाटा को हम देंगे। यानी पहले ptr के नाम से नोड बनाइए, फिर हम इसमें डाटा को रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ptr के प्रीवियस जो है, यानी ptr को जो प्रीवियस है, इसे हम नल के इक्वल कर देंगे। फिर हमारा इंसर्शन एट बिगिनिंग में पहला चेक लगाएंगे, यानी इफ़ अगर हमारा हेड है वो नल के इक्वल होता है, तो ptr का जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास नल होगा। ठीक है, और हेड को भी हम हेड को ptr के बराबर कर देंगे, और टेल को भी हम ptr के बराबर कर देंगे। ये क्यों, ये पहले बताया था कि पहली नोट जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारा हेड भी सेम होता है
और टेल भी सेम होता है, जिसमें हमारे पीटीआर का प्रीवियस, यानी पीटीआर का प्रीवियस में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो पीटीआर का प्रीवियस जो होगा वो नल होगा। तो इस तरह इंसर्ट बिगिनिंग के फंक्शन में पहले हमने पीटीआर का न्यू नोड क्रिएट किया पीटीआर के नाम से, फिर इसमें डाटा को स्टोर किया, फिर पीटीआर का प्रीवियस, यानी पीटीआर के प्रीवियस में कुछ है ही नहीं तो हम ये इसको नल कर देंगे। फिर हमने चेक लगाया, अगर हेड नल के बराबर होगा तो पीटीआर का नेक्स्ट भी नल होगा, यानी पीटीआर का अभी तक नेक्स्ट में भी कुछ नहीं पड़ा है तो ये भी नल होगा। तो हमने हेड को पीटीआर कर दिया और टेल को पीटीआर, यानी आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक नोड इंसर्ट होगी क्रिएट, यानी ये पीटीआर के नाम से है, तो इसमें डाटा हमने रखवाया, ये इसका प्रीवियस पार्ट है ये भी नल है और ये इसका नेक्स्ट ये भी नल है। तो हमारे पास इस वक्त ये हेड भी है ये टेल भी है, तो हमारे पास ये ही मेमोरी में एक नोड इंसर्ट होगी। तो इसके बाद हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे कि जब हमारा हेड का प्रीवियस है वो नल ना हो, यानी जब प्रीवियस नल ना हो और हेड का नेक्स्ट भी नल ना हो तो फिर क्या होगा, तो एल्स की कंडीशन लगाएंगे, यानी पीटीआर का नेक्स्ट जो है इज़ इक्वल टू हेड हो गया और हेड का प्रीवियस जो है उसे हम पीटीआर कर देंगे और हेड इज़ इक्वल टू पीटीआर। यानी जब हमने पहला चेक लगाया हेड को नल किया तो हमारे पास एक नोड इंसर्ट हुई, नोड क्रिएट हुई ई मेमोरी में, जिसका पीटीआर जिसका प्रीवियस पॉइंटर भी नल था और नेक्स्ट पॉइंटर भी नल था। तो इसके बाद अगर मिसाल के तौर पर हमने एल्स की कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि जब हमारे पास एक से ज़्यादा नोड आ जाती हैं तो उसमें पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा, यानी पीटीआर को जो नेक्स्ट होगा उसे हेड हम बनाएंगे और हेड का जो प्रीवियस होगा उसको हम पीटीआर बना देंगे। तो इस तरह पहले नोड जो आएगी, जो न्यू नोड इंसर्ट करेंगे उसे हेड के इक्वल करेंगे, यानी हेड बना देंगे। तो इस तरह हमारा ये कोड चलेगा। ये हमारे पास कोड है इंसर्शन एट बिगनिंग, यानी इंसर्शन एट बिगनिंग है। तो पहले हमने नोड क्रिएट की जिसमें हमने 5 रखा, यानी पहला चेक जो हमारा पास लगा था वो हमारे पास कंप्लीट हुआ, यानी पहला चेक लगाया था नोड क्रिएट हो गई। अगर हमारे पास 2 नोड आ जाती हैं तो इसमें क्या होगा, इसका जो प्रीवियस हो, यानी इसके इधर आएगा इस नोड का एड्रेस, इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस आएगा और तो हमारे पास जो न्यू नोड बनी है उसका एड्रेस जो है वो हमारे पहले यानी हेड है, इसमें हम हेड बना दें, हेड है, हेड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस स्टोर होगा। तो हमारे जो हेड का एड्रेस होगा वो हमारे दूसरी नोड के प्रीवियस में जाकर स्टोर होगा। तो इस तरह हमारे पास 2 नोड क्रिएट हो गई। इस कंडीशन में हमारे पास ये पहला चेक नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ इस वक्त हेड नल नहीं है, हेड के नेक्स्ट में किसी का एड्रेस मौजूद है, इसलिए हम एल्स की कंडीशन लगाई है, जिसकी वजह से अगर एक से ज़्यादा नोड आ जाएं तो ये कंडीशन चलेगी। तो हमारे पास इंसर्शन एट बिगिनिंग होगी। अब हम करेंगे वॉइड, एक और नया फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम करेंगे इंसर्शन एट एंड। इसमें हम इंटीजर वेरिएबल लेंगे, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा जो भेजेंगे मेन से। तो हम इसमें क्या करेंगे, यानी पीटीआर इज़ इक्वल टू न्यू नोड, यानी पीटीआर के नाम से एक न्यू नोड बनाएंगे, फिर पीटीआर में डाटा को स्टोर करवाएंगे, फिर हम क्या करेंगे पीटीआर का जो नेक्स्ट है, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसे हम नल कर देंगे। उसके बाद हम पहला चेक लगाएंगे इफ़ हमारे पास हेड इज़ इक्वल टू नल है, यानी अगर हमारे पास हेड इज़ इक्वल टू नल है तो पीटीआर का प्रीवियस जो होगा वो नल होगा और हेड इज़ इक्वल टू टेल इज़ इक्वल टू पीटीआर। यानी इसमें हमने क्या किया
कि पहले हमने PTR के नाम से एक न्यू नोड क्रिएट किया, फिर उसमें डाटा को स्टोर करवाया, फिर PTR को जो नेक्स्ट है यानी PTR का जो भी नेक्स्ट होगा वो नल होगा। जैसा कि हम नोड क्रिएट करते हैं 1 2 और 3, ये हमारे पास हेड है, ये नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है और ये हमारे पास PTR है। तो जब हम इंसर्शन अटेंड करेंगे तो हमारे पास एट टाइम ये हमारे पास हम टेल इसे रखते हैं, इसे ऐड रखते हैं। तो जब इंसर्शन अटेंड करेंगे तो ये हमारे पास PTR है, तो PTR का जो नेक्स्ट होगा पार्ट यानी PTR को ये नेक्स्ट है जो प्रीवियस पार्ट है, तो PTR का नेक्स्ट पार्ट नल ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपनी दूसरी कंडीशन चलाएंगे एल्स के, जिसमें हम टेल का नेक्स्ट जो होगा उसे हम PTR करेंगे और PTR का जो प्रीवियस है उसे हम टेल कर देंगे और आखिर पे टेल को PTR के बराबर करेंगे। तो इससे हमारी नोड इंसर्ट हो जाएगी। कैसे कि ये हमारे पास एक नोड है, ये 2 3 है, ये 4 है, ये हमारे पास हेड पे है, इसका ये प्रीवियस है, ये हमारे पास कनेक्शन बनेगा। अच्छा, ये हमारे पास PTR है, तो इसमें कहा होगा कि टेल का नेक्स्ट PTR है, यानी ये हमारे पास एट अ टाइम ये हमारे पास क्या है, एक टेल है। ठीक है, तो टेल का जो नेक्स्ट है, टेल का नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास टेल का नेक्स्ट है PTR। ठीक है, और PTR का जो प्रीवियस है यानी PTR का ये प्रीवियस पार्ट है, तो इसमें टेल का जो एड्रेस होगा वो इसके प्रीवियस में स्टोर होगा। यानी टेल का जो प्रीवियस है वो हमारे पास, टेल का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास PTR है और PTR का जो प्रीवियस है वो हमारे पास क्या है, टेल है। तो इस तरह जो टेल होगी उसका जो एड्रेस होगा वो हमारे PTR के प्रीवियस में स्टोर होगा और हमारे PTR का जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास नल होगा। इस तरह हमारे पास ये कनेक्शन बनेगा और आखिर पे हम क्या करेंगे, टेल इज़ इक्वल टू PTR, यानी टेल हमारे पास इस वक्त ये है तो टेल को PTR के बराबर करेंगे तो टेल हमारा फिर ये हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें हम 5 डाटा को एंटर कर देते, 7 8 एंड 9, ये हमारे पास हेड है और टेल हमारा यहाँ से यहाँ चला गया क्योंकि हमने टेल को PTR के बराबर किया, तो ये आखिरी नोड हमारे पास टेल होगा, तो इसका नेक्स्ट जो हमेशा नल होगा। ठीक है जी, तो हमने इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड और अब हम करेंगे इंसर्शन एट एनी लोकेशन। यानी कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इंसर्शन एट एनी लोकेशन का तो हम उसे आसानी से कर लें। तो हम इंसर्शन एट एनी लोकेशन करेंगे तो इसमें हम इंटीजर का डाटा स्टोर करवाएंगे और इसके साथ साथ हमारे पास एक इसमें चीज़ बढ़ गई है यानी इन लोकेशन, साथ लोकेशन भी बताएंगे ना, भी नोड 3 पे 5 को इंसर्ट करवा दो या फलां। तो इसमें पहला चेक लगेगा हमारा इफ़, अगर लोकेशन हमारी लेस देन है 0 से तो हमारे पास जो केस होगा वो इनवैलिड होगा। यानी अगर लोकेशन हमारे पास 0 से कम है, 0 से कम तो हमारे पास नोड ही नहीं है, तो अगर 0 से कम होगी लोकेशन तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इसलिए ये हमारे पास कंडीशन होगी इनवैलिड। तो हम इसके बाद नेक्स्ट चेक लगाएंगे एल्स इफ, जिसमें हेड इज़ इक्वल टू नल करेंगे, एंड लगाएंगे, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और लोकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है सी आउट, तो हमारे पास फिर भी केस होगा इनवैलिड क्योंकि हमने दरमियान में यूज़ किया है एंड ऑपरेटर, जिसकी वजह से हमारे पास अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा कोड चलेगा। या हमारे पास हेड तो नल है तो लोकेशन 1 से बड़ी भी होगी तो हमारा कोड फिर भी इनवैलिड होगा। फिर हम एक चेक लगाएंगे एल्स इफ का, जिसमें हमारा हेड इज़ इक्वल टू नल होगा, यानी हेड नल होगा। तो हम तीसरी कंडीशन लगाएंगे एल्स के नाम से,
जिसमें हम पी टी आर इज़ इक्वल टू न्यू नोड, यानी पी टी आर के नाम से एक हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे और फिर उस न्यू नोड में हम डाटा को यानी डाटा को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, फिर हम चेक लगाएंगे इधर, अगर लोकेशन इज़ इक्वल टू 1 है, यानी हम लोकेशन अब 1 देते हैं, मिसाल लोकेशन 1 है, फिर हम चेक लगाएंगे हेड इज़ इक्वल टू नल, यानी लोकेशन हमारे पास 1 है तो हेड नल है, तो पी टी आर का जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। ये हम जब लोकेशन 1 करेंगे तो यानी हमारे पास बिगिनिंग पे एक नोड इंसर्ट करेंगे, यानी जब जो हमने कोड किया था इंसर्शन एट बिगिनिंग में वही, अगर वही लिखे ठीक है, फिर हमने एक और चेक लगाया, अगर हेड को नल करें और लोकेशन 1 हो तो पी टी आर को जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा और पी टी आर का जो प्रीवियस होगा वो भी हमारे नल के बराबर होगा। तो इससे हमारा हेड जो है वो पी टी आर यानी पी टी आर बन जाएगा, यानी हेड और टेल दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, पी टी आर। तो इसके बाद हमारी कंडीशन आएगी, फिर हम कंडीशन लगाएंगे एल्स की, जिसमें हम लिखेंगे हेड इज़ इक्वल, हेड का प्रीवियस जो है यानी हेड का जो प्रीवियस है इज़ इक्वल टू पी टी आर, यानी जब हम फर्स्ट लोकेशन फर्स्ट दी है ना, तो जब वहाँ पे हम नोड को इंसर्ट करेंगे तो हम जो हमारा पी टी आर का जो नेक्स्ट होगा वो नल कर देंगे, पी टी आर के नेक्स्ट को, पी टी आर खाली होगा तो पी टी आर को प्रीवियस को नल करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा हेड और टेल दोनों होगा और पी टी आर के बराबर होगा। यानी ये कंडीशन अगर हेड नल हुआ तो फिर एल्स में क्या लिखेंगे, यानी हेड का प्रीवियस जो है, हेड का प्रीवियस हमारे पास पी टी आर है जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया है, और पी टी आर का जो नेक्स्ट होगा यानी पी टी आर को जो नेक्स्ट वो हेड होगा, यानी हेड का प्रीवियस पी टी आर है तो पी टी आर का नेक्स्ट तो हेड होगा, तो इससे हमें फिर हम करेंगे पी टी आर का प्रीवियस इज़ इक्वल टू नल, यानी पी टी आर का जो प्रीवियस है उसे नल करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा हेड जो है वो पी टी आर हो जाए, यानी पी टी आर जो हमें न्यू नोड इंसर्ट की थी यहाँ पे वो हमारे पास हेड होगी, यानी हेड होगी, और हमने क्योंकि हमने पी टी आर के प्रीवियस को जब नल किया है तो इससे क्या पता चला कि जो पी टी आर है वो हमारा फर्स्ट नोड है, और फिर हमने फर्स्ट नोड को हेड बना दिया, फर्स्ट नोड आपको पता है हेड ही होती है। इसके बाद हम फिर हम कंडीशन लगाएंगे एल्स की, यानी ये हमारे पास हो गया जब कोई लोकेशन आ जाए 1, यानी लोकेशन 1 पे अगर आ जाए कंडीशन कोई, तो उस कंडीशन में हमने ये कोड करना है, यानी पी टी आर के हेड को प्रीवियस को पी टी आर बनाना है और पी टी आर का नेक्स्ट हेड बनाना है, और पी टी आर का प्रीवियस नल है तो हेड को पी टी आर के बराबर करेंगे, तो ये हमारे पास कंडीशन है जब लोकेशन 1 होगी। अब हम करेंगे एल्स कंडीशन एक और लगाएंगे जिसमें टैम्प को करेंगे हेड, ये टैम्प को हेड क्यों करते हैं, ट्राइवर्सिंग के लिए, यानी ट्राइवर्स करता है, टैम्प चेक करता है। फिर हम फॉर एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जिसमें हम 1 से शुरू करते हैं और इसे लेस देन करेंगे लोकेशन -1, और यानी ये वहाँ तक चले जब जहाँ तक लोकेशन -1 है, और हर दफ़ा जब ये वापस आए तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, फिर हम टैम्प इज़ इक्वल टू टैम्प का नेक्स्ट, इसका मतलब यह है कि हमारा जो टैम्प है वो ट्राइवर्स करता रहेगा हर बार, यानी चेक करेगा पहली नोड को फिर दूसरी नोड को, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती ये चलता रहेगा। यहाँ पे हम चेक लगाएंगे टैम्प इज़ इक्वल टू नल, अगर हमारा टैम्प नल हो जाए, यानी ट्राइवर्सिंग करते करते हमारा टैम्प अगर नल हो जाए तो हमारी जो लूप है ब्रेक हो जाएगा, यानी आउट ऑफ कोड हमारा जो है, हमारा प्रोग्राम जो है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, यानी स्कोप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो उस सूरत में क्या कंडीशन होगी, फिर हम इफ़ टैम्प इज़ इक्वल टू नल है तो सी आउट हमारे पास इनवैलिड कंडीशन होगी, यानी जब टैम्प नल होगा तो ज़ाहिर बात इनवैलिड कंडीशन ही होगी।
तो फिर हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे PTR, जो हम डिलीट करेंगे PTR, क्योंकि जो हमने न्यू नोट इंसर्ट की थी PTR के नाम से, फिर हम उसको डिलीट कर देंगे अगर हमारे पास टेम्प नल होता है, तो कंडीशन अगर हमारे पास इनवैलिड होती है। तो इसके बाद फिर हम एक एल्स की कंडीशन लगाएंगे, यानी अगर हमारे पास ये हमारे पास कोड था जब हमारे पास लोकेशन 1 हो, यानी हम कोई नोट बिगिनिंग पे ऐड करनी हो, और ये था ट्राइवर्सिंग के लिए कि अगर हमारे पास टेम्प यानी चलते टेम्प इज़ इक्वल टू नल हो जाए तो हमारे पास ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। बाहर जब आएगा तो हमारे पास ये कंडीशन लगेगी, इनवैलिड कोड होगा तो PTR डिलीट हो जाएगा। और अब हम कंडीशन लगाएंगे कि जब लोकेशन हमारे पास एंड पे हो, तो हम इधर चेक लगाएंगे इफ़ टेम्प का जो नेक्स्ट है, अगर टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल हो जाए तो क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू PTR और PTR का प्रीवियस इज़ इक्वल टू टेम्प और PTR का नेक्स्ट जो होगा हमारे पास नल हो जाएगा, यानी PTR जो हम का नेक्स्ट नल होगा, और टेल इज़ इक्वल टू PTR। यानी जब हम एक नोड, ये 2 नोड, ये 3 नोड और ये 4 नोड, जब हमने इस जगह पे इंसर्ट करवानी नोड को, तो ये हमारा यानी ये हमारे पास जो हेड है यानी टेम्प है, ये हेड से ट्राइवर्सिंग करना शुरू करेगा, हमारी कंडीशन देखेगा, पहले इसको चेक करेगा, फिर जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती वहाँ तक जाएगा, ठीक है, यानी वहाँ तक मिसाल वहाँ तक चला गया। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पे मिसाल का एंड पे पुट करनी है नोड को, तो ये एंड तक जाएगा, वहाँ तक चलेगी कंडीशन जहाँ तक PTR का नेक्स्ट नल नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास ये PTR है तो इसका नेक्स्ट अब नल है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे हम PTR को टेल के बराबर कर देंगे तो हमारे पास नोड हमारे पास इंसर्ट होगी और हमारे पास कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। इसके बाद हमारे पास इंसर्शन यानी लोकेशन की हमारे पास आखिरी कंडीशन आएगी, यानी टेम्प के नेक्स्ट जो होगा उसका नेक्स्ट जो होगा वो प्रीवियस इज इक्वल टू PTR और PTR का जो नेक्स्ट होगा इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट होगा और टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू PTR और PTR का जो प्रीवियस होगा वो हमारे पास टेम्प होगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन ये लग रही है कि जब हमने कोई नोड इंसर्ट करनी है टेल से पहले, तो हमारे पास ये जो टेम्प है ये ट्राइवर्स करते जाएगा, हेड से चेक करेगा, हमारी जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे जब आएगा तो ये पहले कनेक्शन इसके साथ बनाएगा, ठीक है, ये पहला कनेक्शन ऐसे बनेगा और इसके साथ ये बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ये कट ऑफ होगा। तो इसके सब बाद हमारा यानी ये कंडीशन जो हमारे पास है ना PTR का जो नेक्स्ट है, PTR को जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, टेल है, और टेम्प का नेक्स्ट हमारे पास PTR है जी। तो ऐसे कनेक्शन बनेगा जिसकी वजह से हमारे पास PTR का प्रीवियस जो है वो टेम्प हो जाएगा, यानी ये PTR है और इसका प्रीवियस में क्या पड़ा है हमारा टेम्प, तो इस वजह से ये कनेक्शन बनेगा, तो ये हमारे पास एक नोड इंसर्ट हो जाएगी। तो हमारी इंसर्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हम अब शुरू करते हैं डिलीशन। तो अब हम शुरू करते हैं डिलीशन में क्या होगा, हम फंक्शन बनाएंगे void delete at beginning। इसमें क्या होगा, पहले हम चेक लगाएंगे इफ़ हमारा अगर हमारा हेड नल होगा तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास केस इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एक चेक लगाएंगे एल्स इफ के नाम से, ठीक है, उसमें हम करेंगे हेड का जो नेक्स्ट है, जब हम हेड के नेक्स्ट को नल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टेम्प हो जाएगा हेड के बराबर, यानी टेम्प हेड के बराबर हो जाएगा और हेड जो हमारा है वो नल हो जाएगा, ठीक है, यानी टेम्प जब हेड हो गया तो हेड हमारा क्या होगा, नल होगा, ठीक है।
फिर जो टेल है, टेल भी हमारे पास नल होगी और हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे टेम्प को। इससे हमारी फर्स्ट नोड समझो डिलीट होती है। फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे एल्स की कि टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, यानी फिर टेम्प को अगर हेड करें तो हेड इज़ इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, यानी पहले हमने टेम्प को हेड किया तो फिर हेड इज़ इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड जो हमारा ट्राइवर्स यानी हेड चेंज हो जाएगा। पहले टेम्प की जगह पे हेड था, अब हेड पोजीशन चेंज की तो हम डिलीट कर देंगे इधर से टेम्प को, यानी हेड की पोजीशन चेंज करने की वजह से हम डिलीशन एट बिगिनिंग यानी पहले नोड को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हमारा हेड का जो प्रीवियस होगा उसे हम नल करेंगे, यानी हेड का जो प्रीवियस का हेड नल होगा तो फिर ही पता चलेगा कि है ये हमारा फर्स्ट नोड है तो ये हमारे हेड। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक नोड है, ये दो नोड है, ये तीन नोड है, ये हमारे पास टेम्प है और इस वक्त ये हमारे पास था हेड था और ये हमारे पास टेल ले लेते हैं, ठीक है। यानी जब हम टेम्प को हेड के बराबर करेंगे, यानी टेम्प मिसाल के तौर इसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो इस वक्त हमारा जो हेड है टेम्प इज़ इक्वल टू हेड होगा तो हेड इज़ इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, यानी ये हेड इधर नहीं होगा, ये हेड इधर होगा। टेम्प को हेड के बराबर करते हैं ना तो ये हेड होगा, ठीक है। हेड इज़ इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड हमारा कहाँ चला जाएगा, इस जगह से इस जगह चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास नोड होगा खाली। अब हम डिलीट टाइम करेंगे कि ये खाली जो नोड है इसे हम डिलीट कर देंगे, तो ये जो नोड हमारे पास आएगी ये नोड हमारे पास अब हेड हो जाएगी, ठीक है। यानी हेड का प्रीवियस, अब इसका प्रीवियस क्या, इसका प्रीवियस क्या है, नल है, क्योंकि इसके प्रीवियस में कुछ चीज़ है ही नहीं, तो ये हमारे पास हेड हो गया जिसकी वजह प्रीवियस नल होगा। अब हम शुरू करते हैं। तो हमने डिलीशन एट बिगिनिंग तो कर ली थी, अब हम फंक्शन बनाएंगे डिलीशन एट एंड के नाम से, यानी नोड को जब हम डिलीट करें एंड से तो हमारे पास ये पहला चेक आएगा कि हमारे पास जब हेड नल के बराबर होगा तो हमारे पास केस इनवैलिड होगा, यानी हेड के जब हेड नल के बराबर होगा तो केस चलेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास इनवैलिड केस होगा। और फिर हम एक चेक लगाएंगे कि अगर हमारा हेड का जो नेक्स्ट है, यानी हमारे जो हेड का नेक्स्ट है वो नल के बराबर हो जाए, यहाँ पे कंडीशन थी हेड नल हो जाए, यहाँ पे कंडीशन हेड का जो नेक्स्ट है वो अगर नल हो जाए तो हम क्या करेंगे, टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, यानी ट्राइवर्सिंग होगी, और हेड इज़ इक्वल टू नल, टेल इज़ इक्वल टू नल, यानी टेल को भी नल कर देंगे। तो जब डिलीट हम टेम्प करेंगे, डिलीट टेम्प, तो हमारे पास ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब हम दूसरी एल्स की कंडीशन जब लगाएंगे, जब दूसरी कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम टेम्प को जब टेल के बराबर करेंगे तो टेल का जो प्रीवियस होगा, यानी टेल का जो प्रीवियस होगा, प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास नल होगा, टेल का प्रीवियस का नेक्स्ट नल होगा। इस वजह से हमारे टेल जो है इज़ इक्वल टू टेल का प्रीवियस, तो हम यहाँ से हमारा टेम्प को डिलीट कर देंगे, ठीक है। यानी आपको बताया यह एक हमारे पास एक नोड होगी, ये दूसरी नोड होगी, ये तीसरी नोड होगी, तो ये टेम्प होगा, ठीक है। जब हम टेम्प को टेल के बराबर करेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेल है तो इसे हमने डिलीट करते हैं एंड पे, तो हम टेम्प को टेल के बराबर कर देते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो टेल का जो प्रीवियस है, टेल का प्रीवियस ये है और
प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो नल होगा हमारे पास, ठीक है। और टेल इज़ इक्वल टू टेल का प्रीवियस, यानी टेल है, टेल का प्रीवियस ये है, तो टेल हमारी इस जगह से इस जगह चली जाएगी, जिस वजह से हमारा जो टेम्प है यहाँ पे टेम्प हमारा हो जाएगा खाली, ये हमारे पास बन जाएगी टेल, ये टेम्प हमारा खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से हम टेम्प को डिलीट कर देंगे। इससे हमारा डिलीशन एट एंड का जो फंक्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं डिलीशन एट एनी लोकेशन। तो अब हमारा आखिरी फंक्शन है जिसमें हम डिलीट करेंगे नोड को एट एनी लोकेशन, यानी किसी लोकेशन पे भी अगर नोड को डिलीट करना हो तो इसमें हम इंटीजर टाइप एक लोकेशन ले लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी लोकेशन यहाँ पे पुट करें तो उस लोकेशन पे जाकर हमें उसे डिलीट करना है। तो पहले हम चेक लगाएंगे, अगर हमारा हेड इज़ इक्वल टू नल हो, यानी हेड अगर नल हो जाए और एंड ऑपरेटर हम लगाएंगे दरमियान में, और जो हमारे पास हमारी लोकेशन है वो अगर लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी हेड भी नल के बराबर हो जाए और ऑपरेटर लगा के लोकेशन जो हमारी है वो लेस देन या इक्वल टू हो जाए ज़ीरो के, तो हमारा पास जो आंसर आएगा वो इनवैलिड है, जो हमारे इनवैलिड हो गए, ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर हम रिटर्न करते हैं, यानी अगर हेड नल है और उसके साथ दूसरी कंडीशन यह है कि लोकेशन लेस देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो हमारा इनवैलिड होगा। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प इज़ इक्वल टू हेड करेंगे, यानी टेम्प को जब हेड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ट्राइवर्सिंग के लिए, ठीक है। जब हम टेम्प को हेड के बराबर करेंगे तो इंट काउंट, यहाँ पे काउंट का लफ्ज़ जो यूज़ होता है हमारा इंक्रीमेंट के लिए, क्योंकि हम वाइल लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम काउंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी 1 से शुरू होगा तो ये कंडीशन को बार बार चेक करेगा। वाइल टेम्प उस वक्त तक चले जब तक नहीं होता नल के, ठीक है। और एंड ऑपरेटर लगाया है, काउंट जो हमारा है वो लेस देन रहे लोकेशन से, यानी दोनों कंडीशनें फुलफ़िल होनी चाहिए, यानी टेम्प जो है वो नल के जब तक इक्वल नहीं होता तब तक चले, और जब काउंट लेस देन लोकेशन नहीं होता तब तक चले। तो हमारा टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये हमारी लाइन जो है वो ट्राइवर्सिंग करवाएगी, ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस, यानी ये पहली बार चलेगा 1 से, तो जब ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तो ये इधर आएगा, यहाँ से 1 प्लस होगा, यानी ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये हमारी कंडीशन नहीं होती कोई। तो इसके बाद फिर हम एक चेक लगाएंगे इफ़ का, कि अगर हमारा जो टेम्प है इज़ इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है। तो अगर हमारा टेम्प नल है तो हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा प्रोग्राम है वो आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, यानी टेम्प तो नल होगा नहीं, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिसाल के तौर अब हम एक और चेक लगाएंगे, इफ़ टेम्प का जो प्रीवियस है नल है, यानी अगर यूज़र लोकेशन देते था फर्स्ट, यानी फर्स्ट पे अगर कोई नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या है, अगर टेम्प का प्रीवियस अगर नल होगा तो हेड इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। फिर हम चेक लगाएंगे इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर हेड नॉट इक्वल टू नल है तो हेड का जो प्रीवियस होगा वो नल होगा। तो जब हेड का प्रीवियस नल हो जाएगा तो हम इधर डिलीट कर देंगे टेम्प को। ये हमारे पास फंक्शन हो गया कि जब हमारे पास यूज़र लोकेशन देता है फर्स्ट, यानी फर्स्ट लोकेशन पे अगर कोई नोड डिलीट करनी है तो हम ये फंक्शन लगाएंगे। तो अगर ये ना चले, अगर हमने फर्स्ट पे डिलीट ना करनी हो तो फिर हम एक एल्स की कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा टेम्प है, टेम्प का प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो बराबर हो जाए टेम्प के नेक्स्ट के, ठीक है। तो हम चेक लगाएंगे
टैम्प का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल, यानी टैम्प का नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल टू नल नहीं होता तब तक टैम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस जो है उसे बराबर कर दो टैम्प के प्रीवियस के। ठीक है, जब ये कंडीशन हमारे पास चलेगी तो हम क्या करेंगे, आखिर पे डिलीट टैम्प करेंगे। इसका ही मेमोरी में क्या हमारे पास होगा, यानी जब हम ये कंडीशन जब हम यूज़र लोकेशन देता है फर्स्ट तो ये इधर आएगा। ठीक है, ये चेक करेगा हमारे पास इधर एक टैम्प ना कि टैम्प बनेगा। ठीक है, तो इसे खाली करेगा तो ये ट्राइवर्स होगा जिसकी वजह से हेड हमारा आगे कन्वर्ट होगा, तो हमारी जो पीछे नोड होगी फर्स्ट पे उसे डिलीट कर देगा। जो हमारी कंडीशन इससे होगी डिलीशन एट बिगिनिंग। और अगर यूज़र लोकेशन देता है ये तो हमारे पास टैम्प ट्राइवर्सिंग करता हुआ इस कंडीशन पर आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से नोड को डिलीट करेगा तो फिर अगली नोड प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ हमने लिंक बनाएगा जिसकी वजह से वो अटैच होगा और दरमियान वाली नोड जो हमारी डिलीट हो जाएगी। इस तरह हमारा तमाम केस डबली लिंक लिस्ट के कंप्लीट होते हैं। अच्छा, अब हम डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं, यानी तमाम फंक्शन को डिस्प्ले जब करना है तो उसके लिए एक फंक्शन अलहदा हो जिसको हम डिस्प्ले के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम टैम्प को सबसे पहले हेड के बराबर करते हैं। ठीक है, यानी टैम्प को जब हेड के बराबर करेंगे तो ये ट्राइवर्स करेगा। ठीक है, फिर ये हम सी आउट करेंगे इसलिए क्योंकि हम बताएंगे इधर का हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट है। ठीक है, इसमें पहले तो हमने टैम्प को हेड के बराबर किया। अब इधर कंडीशन लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम टैम्प उस वक्त तक चले जब तक नल के बराबर नहीं होता। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। जो हमारे पास टैम्प होगा उसमें बारी बारी हमारा जो डाटा है वो इंटर होता जाए। ठीक है, ये जैसे जैसे ट्राइवर्सिंग होती जाए उसमें डाटा चलता जाए। फिर हम करेंगे टैम्प इज़ इक्वल टू टैम्प का नेक्स्ट, यानी हर नोड पे जाएगा टैम्प ट्राइवर्स करेगा और जब ये काम हो जाएगा फिर हम सी आउट हैंडल करेंगे, यानी लाइन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि हमारे बाकी तमाम फंक्शन को डिस्प्ले करेगा। अच्छा, डिस्प्ले का फंक्शन बनाने के बाद अब हम इन तमाम फंक्शन जो हमने पहले बनाया है डिलीशन वाले और इंसर्शन वाले, तो हम उनको मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन में कॉल करेंगे जैसा कि हमारी क्लास थी लिस्ट के नाम से लिस्ट, और अब हम इधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एल के नाम से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारे तमाम फंक्शन को कॉल करने का। ठीक है, जैसे कि एल डॉट पहला हमारा फंक्शन था इंसर्ट एट बिगिनिंग, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जैसा कि हम 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इंसर्ट एट एंड, इसमें हम 1 पुट कर देते हैं। फिर हम इसे कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट करेंगे इंसर्ट एट लोकेशन, यानी लोकेशन के लिए इसमें हमारे 2 वेरिएबल थे, यानी जिसमें वैल्यू हमारी 2 और लोकेशन हमारी 3, यानी 2 वैल्यू को पुट करना है 3 लोकेशन पे जाकर। इस तरह हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम करेंगे डिलीट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, डिलीट एट बिगिनिंग वाले फंक्शन को। ठीक है, फिर हम करेंगे डिलीट एट एंड वाले फंक्शन को, और फिर हम करेंगे डिलीट एट एनी लोकेशन, यानी जो नोड हमने एनी लोकेशन पे डिलीट किया है तो उसको हम कॉल करेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे अपना डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल जो कि हमारे तमाम फंक्शनों को करेगा कॉल। तो यहाँ तक हमारा जो है ना डबली लिंक लिस्ट कंप्लीट होती है। तो डबली लिंक लिस्ट कवर करने के बाद अब आपको अगर इस पूरे कंसेप्ट में अगर किसी चीज़ जगह पर कोई
समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर आप कोई आपसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में पूछता है तो आप उसको ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं और इस कंसेप्ट के मुताबिक ये कंसेप्ट उसे दे सकते हैं या इस कंसेप्ट के मुताबिक आप उसे समझा सकते हैं। शुक्रिया।